गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक है पीसीओस। अब इसमें देखेंगे पीसीओस होता क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कौन इसके रिस्क फैक्टर्स पे, और दूसरा ये कैसे मैनेज कैसे किया जाता है, ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ क्या है, और कौन कौन से फूड हैं जो इसमें अवॉइड करना चाहिए और कौन कौन से फूड इसमें लेने चाहिए। तो हम लोग इसको डिटेल से करेंगे, सही है। अब देखते हैं पीसीओस क्या है। यहाँ पे पी लिखा हुआ है जिसका मतलब है पोली, और सी से सिस्टिक, ओ से ओवरी, और एस से सिंड्रोम। तो ये क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब ये फ्रेंड्स सिम्टम नहीं है या कोई एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, एक सिंड्रोम है। हमें पता है सिंड्रोम इज़ द कलेक्शन ऑफ द डिजीज़। मतलब अगर किसी भी फीमेल को ये प्रॉब्लम है तो उसे दूसरी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। डायबिटीज़ हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसे ना हार्ट डिजीज़ हो सकती है। मतलब एक क्लस्टर ऑफ द डिजीज़ को ये लेके घूमता है। तो किसी भी अगर फीमेल को ये होती है तो उसे दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये है क्या, इसमें ना जो फीमेल हार्मोन्स है ना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। मतलब फीमेल में जब हार्मोन्स की इम्बैलेंस होगी ना तो उसे जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसे हम लोग बोलते हैं पीसीओस। इसमें क्या होता है, जो फीमेल की ओवरीज है ना उसमें कुछ हार्मोन्स बनते हैं, लाइक मतलब कि ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, और एंड्रोजन। सही है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में एंड्रोजन भी बनता है। लेकिन अगर एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन है अगर फीमेल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उससे जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसे हम लोग पीसीओस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेल हार्मोन एंड्रोजन अगर फीमेल के अंदर में ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं पीसीओस। सही है। और जिस भी फीमेल को पीसीओस की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि वो टू गेट प्रेग्नेंट ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है। अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है विद द ट्रीटमेंट तो उसे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती है, तो वो आगे हम लोग जाके ये सारी देखेंगे कि मिसकैरेज हो सकता है, मतलब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसमें, जब नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा मेल हार्मोन्स फीमेल बॉडी के अंदर हों तो उसे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, पीसीओस। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हार्मोनल इम्बैलेंस, और इसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो इरेगुलेट हो जाती है। तो वो मतलब पीसीओस की वजह से होता है। अगर आपको मतलब कि अगर किसी फीमेल को हेयर्स आ रहे हैं, फेस पे ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर्स हैं या बॉडी पे ज़्यादा हेयर आ गए हैं तो उसे हो सकता है कि वो पीसीओस की प्रॉब्लम हो। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस है, वेट गेन हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं पीसीओस में। इसमें क्या क्या हो जाता है, कॉज हेयर ग्रोथ, फेस पे और बॉडी पे हेयर ग्रोथ हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जो बाल सर के होते हैं ना उसमें थिनिंग आ जाती है, मतलब गंजापन सा आने लगता है। बॉडी में हेयर ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन जो सर पे जो स्कल पे हेयर है ना वो कम आ रहे हैं। सही है, थिनिंग हो रही है, गंजापन आ रहा है। अगर ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सही से ट्रीट नहीं की और लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम चली तो इससे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो हम लोग इसे देखेंगे कि क्या है कैसे। तो यहाँ पे पीसीओस की प्रॉब्लम किसकी वजह मतलब कि कब होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है। जब फीमेल 15 से 44 एज की हो, मतलब उसके बीच की एज में, मतलब जब फीमेल में एबिलिटी हो कि वो चाइल्ड बेयर कर सके ना, उस एज में पीसीओस की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब 15 से लेके 44 ईयर्स तक, मतलब इन फीमेल की एबिलिटी होती है 15 से लेके 44 ईयर्स ओल्ड की फीमेल होगी तो उसमें ये होता है कि वो चाइल्ड बेयर कर सकती है। तो जब इसकी ये एज होगी ना उसे ये पीसीओस की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब व्हाट इज़ पीसीओस हम लोगों ने देखा है इसमें क्या होता है, पीसीओस इफेक्ट फीमेल्स ओवरीज, जो फीमेल ओवरीज है ना उसे इफेक्ट करती है। द फीमेल ओवरीज क्या करेंगी द प्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि जो कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरीज। और ये क्या करती है, रेगुलेट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सही है, क्या होता है जैसे ही मतलब कि दो और हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एफएसएच एंड एलएच। क्या होता है, एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना वो क्या करता है, जो ओवरीज है ना उसमें से एक फॉलिकल, उसमें ना एक मतलब फॉलिकल ऐसा होता है जो कि एक मेच्योर एग में कन्वर्ट होता है। और फिर एलएच क्या करता है, उस मेच्योर एग को क्या करता है, उसे मतलब कि ओवरीज से यूट्राइन है ना उसकी तरफ लेके आता है।
तो क्या होता है वहाँ पे मतलब यूट्रस वहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन होती है, सही है। मतलब स्पर्म आएगा और वो जो मेच्योर एग है ना वो फर्टिलाइज होगा बाय दैट स्पर्म, सही है। फिर वो एक एम्ब्रियो मतलब बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब मतलब ओवरीज से एक मेच्योर एग आता है हमारे यूरिटर की तरफ, सही है, तो उसे हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, सही है। जब मतलब कि ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, मतलब प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, एसएचएफ, एलएच, जो कि मतलब कि ओव्यूलेशन कॉज करते हैं, जो कि मतलब इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। अगर उसमें इम्बैलेंस आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस आ जाएंगी। अगर मतलब कि वो जो ओवम है, जो मैच्योर एग है, अगर वो सही से नहीं डेवलप हुआ, ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशंस आ जाएंगी। द ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ, यही ओवरीज क्या करती हैं, एंड्रोजन भी प्रोड्यूस करती है स्मॉल अमाउंट में। बट जब ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगे तो उससे जो प्रॉब्लम होती है उसे हम लोग कहते हैं पीसीओएस, सही है। द लेक ऑफ ओव्यूलेशन, एज आई सेड के जो हार्मोन ओव्यूलेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो इरेगुलर हो गए, उनका अमाउंट सही नहीं है, तो ओव्यूलेशन क्या करेगी, अल्टर्ड हो जाएगी। और इससे क्या होगा, क्यों लेक ऑफ द ओव्यूलेशन होती है, जब इम्प्रॉपर अमाउंट होगा या इरेगुलर अमाउंट होगा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच और एलएच का। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स आर लोअर देन यूजुअल, मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो कम हो जाएंगे और एंड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, तो पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। अब पीसीओएस में जो फीचर्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब आपको कैसे पता चल सकता है कि पीसीओएस है, तो उसमें 3 जो है ना मेजर फीचर्स होते हैं। अगर इनमें से 2 भी हैं तो मतलब कि उस फीमेल को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, सही है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कौन से 3 फीचर्स हैं। एक तो सिस्ट बन जाएंगे, हम इसे पॉलीसिस्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मैनी सिस्ट बन जाते हैं, जो ओवरीज है ना वहाँ पे सिस्ट बन जाते हैं। अब सिस्ट क्या है, ये फॉलिकल्स ही हैं, लेकिन ये इमेच्योर एग है, ये मैच्योर नहीं, ये कभी भी मैच्योर नहीं होते, फ्लूइड फिल कैविटीज़ हैं जो कि ओवरीज में आ जाती हैं। लेकिन अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते तो ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, सही। मतलब जब कॉम्प्लिकेशंस पे हम लोग आएंगे ना तो उसे डिस्कस करेंगे। तो सिस्ट इन द ओवरीज, एक तो ये फीचर है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो मेल हार्मोन है ना वो उसका अमाउंट हाई हो जाएगा, सही है, जो एंड्रोजन है उसका अमाउंट हाई हो जाएगा। और इरेगुलर और स्किप्ड पीरियड्स, मतलब या तो पीरियड्स इरेगुलर आएंगे, टाइम पे नहीं आ रहे। दूसरा क्या होगा, स्किप्ड, मतलब 1 मंथ आए, दूसरा मंथ छोड़ के तीसरे मंथ आ रहे हैं, या 1 मंथ आए 3-4 मंथ नहीं आए उसके बाद आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्किप्ड पीरियड्स और इरेगुलर पीरियड्स। ये 3 फीचर्स में से अगर 2 फीचर्स भी हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो फीमेल है उसे पीसीओएस की प्रॉब्लम है। अब ये पीसीओएस की प्रॉब्लम के कॉजेज़ क्या हैं, इसके कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं। मतलब अगर आपकी फैमिली में पीसीओएस की प्रॉब्लम आ रही है तो, और आपके मतलब कि घर पे एक डॉटर पैदा हुई तो मोस्ट प्रोबेबली उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ये एक जेनेटिक या हेरिडिटी भी कह सकते हैं आप। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो आपकी जो बॉडी है ना वो पेनक्रियास को अलार्म करती है कि तुम इंसुलिन बनाओ, आपकी बॉडी में ना ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा है। तो सही है, ये इंसुलिन बनाता है, पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन को बनाता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई बॉडी में, इंसुलिन यूज़ नहीं हो रहा, तो ये जो मतलब पेनक्रियास तो इंसुलिन बना रहा है, सही है, लेकिन बॉडी में यूज़ नहीं हो रहा। अब बॉडी को तो नीड है ना, वो बॉडी तो बोलती रहेगी पेनक्रियास को इंसुलिन बनाओ, तो पेनक्रियास भी इंसुलिन बनाते रहेगा, सही है। पेनक्रियास इंसुलिन बनाए, अब वो बॉडी हमारी यूज़ नहीं कर रही, तो ये इंसुलिन जाके कहाँ पे एक्ट करेगा, आप हमारी ओवरीज पे। जब ओवरीज पे एक्ट करेगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकती है, सही है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होगी, जब आपकी मतलब कि बॉडी में ज़्यादा फेट एक्यूमुलेट हो जाता है या ओबीज की तरफ जाते हैं, तब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन लीड टू द पीसीओएस। और अगर कोई फीमेल पीसीओएस मतलब उससे प्रॉब्लम है और ओबीज भी है तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए जब भी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप वेट लॉस करो अपना, सही है, ऐसी डाइट्स लो या एक्सरसाइज करो जिससे आपका वेट लॉस हो। और जो तीसरा है ना वो है इन्फ्लेमेशन। जब भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, सही है, तो इसमें क्या होगा, जो एंड्रोजन लेवल है ना, जो मेल हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो वो भी मतलब कि क्या है,
एक रिस्क फैक्टर है कि वो मतलब कि कॉज करे पीसीओएस। सही है। ऑल हैव ऑल बीन लिंक्ड टू एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन। मतलब ये सारे किस में इन्वॉल्व होते हैं? एंड्रोजन की एक्सेस प्रोडक्शन में। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया, मतलब इंसुलिन जाके ओवरीज पे काम कर रहा है, तो ओवरीज जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बना रही थी ना, वो अमाउंट कम हो गया, वो उल्टा क्या कर रही है? एंड्रोजन को ज़्यादा बना रही है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं एंड्रोजन के हाई होने के। उसके बाद जब आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो तो सिम्टम्स क्या आते हैं? एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी मतलब बॉडी में, मतलब फेस में, बॉडी में हेयर्स जाएंगे। सही है, हेयर आ जाते हैं। दूसरा क्या होगा? आपको गंजापन, मतलब जो आपका स्कल्प है ना, उस पर बाल ज़्यादा झड़ने लगेंगे और वहाँ पे गंजापन आएगा, बाल्डनेस आएगी। सही है। दूसरा वेट गेन हो जाएगा। और तीसरा क्या होता है? जब एंड्रोजन आपकी बॉडी में बढ़ता है ना, तो वो आपकी बॉडी को मतलब ऑयली बना देता है। जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना, उससे वो ना स्टिमुलेट कर देता है, तो आपकी जो स्किन है ना, वो ऑयली हो जाती है। और जब वो स्किन ऑयली हो जाएगी तो क्या करेगी? वो मतलब कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो पिंपल्स की सूरत में आपके फेस पे या आपकी जो अपर बे के वहाँ पे आपको मतलब जो पिंपल्स आ जाएंगे, रैशेस आ जाएंगे। तो फर्स्ट है उसका एक्नी, जो सेकेंड है वो है वेट गेन, और जो तीसरा एसिड के इर्रेगुलर पीरियड्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो गए। हैवी ब्लीडिंग। अब हैवी ब्लीडिंग का क्या हो सकता है? देखिए, आपकी बॉडी मतलब आपको है ना हर मंथ पीरियड्स आ रहे हैं तो रेगुलर है। सही है। अब पीरियड्स में क्या होता है? जो मतलब कि एक मैच्योर एग वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो मतलब कि मेंस्ट्रुएशन में एज अ फ्लूइड, मतलब कि जो गंद है वो बाहर निकल आता है। तो उसके साथ एक के साथ जो एंडोमेट्रियल वॉल है ना, वो भी मतलब कि शेड ऑफ होती है और जो पीरियड फ्लू है उसमें आती है। सही है। अगर ओव्यूलेशन नहीं हुई और मतलब पीरियड्स आपको नहीं आए, तो जो एंड्रोमेट्रियम है ना, वो थिक हो जाती है। मतलब उस मंथ नहीं आए तो एंड्रोमेट्रियम डेवलप हो गई। सही है, थिक हो गई। तो आपको नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं तो क्या होगा? नेक्स्ट मंथ की जो मतलब कि एंड्रोमेट्रियम, एक फर्स्ट मंथ की, दूसरा सेकेंड मंथ की, तो वो क्या होगी? डबल जो एंड्रोमेट्रियम है ना, वो शेड ऑफ होगी। तो डबल एंड्रोमेट्रियम शेड ऑफ होने की वजह से जो ब्लीडिंग आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी आती है। सही है। तो हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। हेयर ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन, जो मेल हार्मोन है, वो आपकी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आपने देखा होगा कि फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर्स आ जाते हैं। और ये हेयर्स ऐसे नहीं होते कि आपको मतलब कि अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम 15 से 44 ईयर्स की एज पे है तो आपको ना बॉडी में हेयर आ रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये आपको लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। अगर किसी को पीसीओएस की प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम तक रहती है ना, तो उसे ये हेयर प्रॉब्लम भी लॉन्ग टाइम, मतलब 44 के आफ्टर भी चल सकती है। उसके बाद है डार्कनिंग ऑफ स्किन। जो स्किन है ना, वो डार्क हो जाती है। मतलब अंडर द ब्रेस्ट स्किन है वो डार्क हो जाएगी। जो ग्रोन की तरफ स्किन है वो डार्क हो जाएगी। तो डार्क एरियाज भी आपकी बॉडी में आ सकते हैं। अगर ये है तो पीसीओएस की प्रॉब्लम है आपको। मेल पैटर्न बाल्डनेस, मतलब जैसे हेयर लाइन नहीं होती मेल्स की, कैसे पीछे की तरफ चली जाती है, तो इस तरह का जो है ना पैटर्न आ जाता है वो गंजेपन का फीमेल्स में, अगर उसमें एंड्रोजन लेवल हाई है। और दूसरा हेडेक। आपने ना देखा होगा जब पोस्टपार्टम मतलब जब कोई भी लेडी बर्थ देती है अपने न्यूबॉर्न को, तो क्या होता है? उसके बाद उसे हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से हेडेक की भी प्रॉब्लम रहती है। आपने सुना होगा जो लेडी बर्थ देती है ना, तो उसे बहुत ही ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं, सर पे जो भी आता है उसके ऑयल लगाता है। क्यों? क्योंकि उसके सर में दर्द रहता है। और सर में दर्द क्यों रहता है? अब जब वो प्रेग्नेंट थी ना, तो उसके हार्मोन्स चेंज थे, मतलब हार्मोन लेवल डिफरेंट था। बट जैसे ही उसने न्यू बॉर्न को मतलब कि न्यू बेबी को, अपने जो चाइल्ड उसको बर्थ दी ना, उसके बाद उसके जो हार्मोन लेवल है ना, वो डिफरेंट होगा। हार्मोनल जो स्ट्रक्चर है ना, वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए उसको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। तो जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, तो उसे हेडेक प्रॉब्लम भी रहता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा सिम्टम्स। उसके बाद है डायग्नोसिस। अगर किसी को पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो वो डायग्नोस कैसे करवाएगा? नहीं, मतलब किस तरह की डायग्नोसिस हो सकती है? एक तो ब्लड टेस्ट करवाएंगे। सही है। और ब्लड टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे? हाई लेवल ऑफ द एंड्रोजन का अगर हाई लेवल है, सही है, ब्लड टेस्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पीसीओएस की प्रॉब्लम है। मतलब इन 3 सिम्टम में से कोई भी अगर सिम्टम है तो डायग्नोस में हो सकता है कि उसे क्या हो, मतलब कि पीसीओएस की प्रॉब्लम। एक तो एंड्रोजन लेवल हाई आ रहा है, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उससे पता चल जाएगा। दूसरा मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन,
मतलब रेगुलर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रही। दूसरा सिस्ट इन द ओवरीज, सिस्ट इन द ओवरीज कैसे पता चलेगा, या तो क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, मतलब कि जो मतलब वो जो डॉक्टर के पास आप गए तो वो आपको मतलब क्लिनिकली मतलब कि उसे एग्जामिन करेंगे, या तो आप अल्ट्रासाउंड की हेल्प से भी बता सकते हैं कि जो सिस्ट है ना इन द ओवरीज हो रहे हैं। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो डायग्नोस में क्या होगा, एक तो ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में आप क्या देखेंगे, ब्लड टेस्ट में एक तो आप एंड्रोजन लेवल देखेंगे, अगर वो हाई है तो इंसुलिन लेवल देखते हैं आप, एंड्रोजन लेवल देखेंगे, इंसुलिन लेवल देखेंगे और कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं। अगर इंसुलिन लेवल हाई है तो पीसीओएस की प्रॉब्लम भी है, और इंसुलिन लेवल हाई है तो ये हो सकता है कि पीसीओएस की वजह से उसे डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो आए। और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, मतलब कोलेस्ट्रॉल भी हाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम ब्लड टेस्ट में ये सारी चीज़ें देखते हैं, सिर्फ एंड्रोजन लेवल नहीं देखेंगे, हम इंसुलिन लेवल भी देखेंगे और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक करते हैं। दूसरा है पेल्विक एग्जामिन। पेल्विक एग्जामिन आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आप मतलब कि डॉक्टर है ना क्लिनिकली मतलब पेल्विक एग्जामिन करेगा, सही है। उसमें ना सिस्ट वगैरह देखेगा कि कहीं सिस्ट तो नहीं है, मतलब ग्लव्ड फिंगर यूज़ करके वो आपकी वो जो मतलब कि ओवरीज है ना उससे एग्जामिन करेगा। उसके बाद है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि आपकी मतलब कि जो ओवरीज है उसका साइज़ कैसा है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं आ गई। अगर वहाँ पे सिस्ट होंगी तो आपको अल्ट्रासाउंड की हेल्प से पता चल जाता है कि सिस्ट है या नहीं। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस। सबसे जो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस ये होती है कि मतलब कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एक तो बहुत ही हार्ड हो जाता है लेडी के लिए टू बी प्रेग्नेंट, अगर वो ट्रीटमेंट ले भी लेती है और उससे प्रेग्नेंट हो भी जाती है, फिर भी ये होता है कि उसे मतलब अगर लेडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है उसे और प्रेग्नेंट हो गई तो फिर भी ऐसा होता है कि उससे दूसरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, मिसकैरेज की कॉम्प्लिकेशन। दूसरा हाई ब्लड प्रेशर। जब प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हम उसे कहते हैं ना प्री एक्लेम्शिया प्रॉब्लम। तो अगर आप चाहते हो उससे प्री एक्लेम्शिया क्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इसमें एक अलग वीडियो बना दूंगी, सही है। इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है जब लेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सही है। और मतलब कि फिर प्रेगनेंसी और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं इसमें। अगर हाई ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल नहीं किया तो बेबी अबॉर्ट भी हो सकता है इस प्रॉब्लम की वजह से। तो जब आप देखते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोल दें तो मैं इसमें एक वीडियो बना दूंगी। दूसरा क्या होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशंस। गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है, ये डायबिटीज़ ही है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है। आप प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होती है, उस टाइम आप क्या करोगे, इंसुलिन वगैरह का ट्रीटमेंट लेते हैं, और जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो ये डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाती है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। तो क्या है इसमें, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है इसमें। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ना वो तो मतलब हेरिडिटी की वजह से हो सकती है, तो ये जो टाइप 2 है ना वो उस डायबिटीज़ के चांसेस भी इसमें ज़्यादा होते हैं। और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर के, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई अमाउंट में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो बेड कोलेस्ट्रॉल है ना वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, उसका लेवल हाई हो जाता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ना उसका लेवल कम हो जाता है, तो इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर की और हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं। पांचवा क्या है, यूट्रिन कैंसर। यूट्रिन कैंसर भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि एंड्रोमेट्रियम कैंसर हो सकता है, क्योंकि एंड्रोमेट्रियम मतलब वो वहाँ पे शेड ऑफ नहीं होती तो हार्ड हो सकती है, तो मतलब ये कैंसर कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। दूसरा क्या है, डिप्रेशन और एंजाइटी, मतलब आप में मतलब जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इरिटेट रहता है बंदा। और दूसरा क्या होता है, एंजाइटी सी और डिप्रेशन आ जाता है। और तीसरा स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है, ओबेस होने की वजह से आपको नाइट के टाइम पे ना सांस नहीं आती सही से, तो जब आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है नाइट में तो आप सो नहीं सकते हो, तो ये प्रॉब्लम भी, ये कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। उसके बाद है व्हेन टू सी अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, जब आपकी पीरियड्स मिस हो जाएं तब, और आपको फील हो रहा है कि आपको एक नहीं हो रही है तब। और दूसरा आपकी बॉडी में मतलब हेयर ग्रोथ हो रही है फेस पे या बॉडी पे तब। और जब आपको सिम्टम्स आ रहे हैं किसके, डायबिटीज़ के, मतलब डायबिटीज़ के कौन से सिम्टम्स होते हैं, आपको भूख ज़्यादा लग रही है, ब्लड विजन आ रही है,
प्यास ज़्यादा लग रही है और वेट लॉस हो रहा है, तो ये सारे जो है ना जो भी ये मतलब कि सिम्टम्स है ना वो डायबिटीज़ के। तो ऐसे अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्लर विजन, मतलब कि हंगर फील हो रहा है, थर्स्ट फील हो रहा है और ब्लर विजन हो रही है, तो भी आप मतलब कि डॉक्टर के पास जाएं टू सी अ डॉक्टर ना। ट्राई टू गेट प्रेग्नेंट, और आप मतलब कि 12 मंथ से ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने का और यू हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, तो उस कंडीशन में भी यू गो एंड विजिट द डॉक्टर। उसके बाद है कौन कौन से डॉक्टर्स को आप दिखाते हैं। यहाँ तो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे आप, सही है। और दूसरा क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं। ये दोनों डॉक्टर है, आप उन दोनों में से किसी को भी दिखा सकते हैं। उसके बाद है ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या होता है, जो डायबिटीज़ ड्रग होती है ना, मेटफॉर्मिन जैसे ग्लूकोफेज, वो लेते हैं आप, तो इससे क्या होता है, जो डायबिटीज़ रेजिस्टेंस है ना वो कम हो जाता है, तो आपके चांसेस पीसीओएस के भी कम हो जाते हैं। दूसरा, बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना वो आप पिल्स यूज़ करते हैं, ये पिल्स भी यूज़ कर सकते हैं, पैचेस मिलते हैं वो भी, और वजाइनल रिंग्स भी मिलती हैं। तो इसमें होता क्या है, पिल्स में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल हो जाता है बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली एंड्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ये आप ले सकते हैं। दूसरा क्या है, क्लोमीफेन एक ऐसी ड्रग है जो कि मतलब कि प्रेगनेंसी इंड्यूस करती है, तो ये ड्रग आप ले सकते हैं टू बी प्रेग्नेंट। और दूसरा, सर्जरी करवा सकते हैं। सर्जरी क्या करवाएंगे, टू इम्प्रूव फर्टिलाइजेशन, मतलब जो सिस्ट वगैरह ओवरीज में बन गए तो उसे आप निकलवा देंगे सर्जरी के मतलब थ्रू, तो भी मतलब एक तरह का ये ट्रीटमेंट है, तब भी यू आर सपोज टू बी प्रेग्नेंट। डायबिटीज़, मेटफॉर्मिन ले सकते हैं, बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स ले सकते हैं, और जो मतलब कि प्रेगनेंसी इंड्यूसिंग पिल्स हैं वो लेंगे। और दूसरा, अगर आपकी बॉडी में हेयर्स आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हेयर को रिमूव करने के लिए हेयर रिमूवल मेडिसिन लेंगे। ये क्रीम्स फॉर्म में भी आते हैं, और अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ तो लेज़र ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद आप पीसीओएस की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपके बाल उससे नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में जो हार्मोन इम्बैलेंस था ना वो अब बैलेंस में आ गया है। और इसमें जो हेयर रिमूविंग मेडिसिनल क्रीम मिलती है ना वो कौन सी है, फ्लोरनाइथ्रिन, ये आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगी, ये मतलब प्रिस्क्राइब ड्रग है, मतलब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा तब आप यूज़ करोगे। इससे क्या होगा, जो आपकी हेयर ग्रोथ है ना वो स्लो हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं पीसीओएस की प्रॉब्लम में। अब लाइफस्टाइल, मतलब आप ट्रीटमेंट से पहले अगर अपने लाइफस्टाइल को आप थोड़ा चेंज करते हैं ना, तो इससे भी होता है कि आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हो और मतलब कि आपकी जो पीसीओएस है ना वो सही हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, आपको पहले अपना वेट लॉस करना होता है, क्योंकि हाई वेट की वजह से पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। तो आपको पहले अपना वेट लॉस करना होता है, तो एक्सरसाइज करनी होती है 30 मिनट्स की। 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करें डेली बेसिस पे। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे तो दिन में 4 दफ़ा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती है। दूसरा, अपनी डाइट को मेंटेन रखें, मतलब जो जंक फूड है या स्पाइसी फूड वो ना खाएं आप। तीसरा, मतलब वेट लॉस करना है। चौथा क्या है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करना है, जो बेड कोलेस्ट्रॉल है ना उसके लेवल को, जो एलडीएल है उसके लेवल को रेगुलर करने पीरियड्स। अगर आप ये मतलब अपने लाइफ स्टाइल को चेंजेस लाते हैं ना ये, तो पीसीओएस ट्रीट हो सकता है। उसके बाद कौन कौन से फूड है जो आप पीसीओएस के दौरान खा सकते हैं। एक तो जो ड्राई बीन्स होती हैं वो, लेंटिल्स मतलब दालें खाएं, और जो मूंग वगैरह ये सब आप खा सकते हैं। और जो ऑयल आप यूज़ करते हैं ना, जो फेट आप यूज़ करते हैं वो हेल्दी यूज़ करें, लाइक ऑलिव ऑयल हो गया, एवाकाडो हो गया, या कोकोनट ऑयल, ये आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसा वेजिटेबल ऑयल, आप खाना बनाने के लिए जो ऑयल यूज़ करें ना, उसमें इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल तो बहुत अच्छा होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नट्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आलमंड्स आ गए वो बहुत अच्छे होते हैं, वॉलनट्स आ गए और मतलब पिस्ता, ये वो सारे नट्स आप यूज़ कर सकते हैं। वो ये तीनों नट्स बहुत अच्छे होते हैं फॉर द पीसीओएस। और पाइन्स नट्स आप यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल फूड खाएं, अनप्रोसेस्ड फूड मतलब प्रोसेस्ड जो फूड होता है ना वो इसमें आप नहीं खा सकते। और ट्राई करें हाई फाइबर फूड है ना वो खाएं, जैसे फ्लैक्स सीड्स आ गए, और भी जो हाई फाइबर फूड है मतलब कि जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स आ गई वो आप खाएं, और कुछ सीड्स हैं वो आप खाएं, पीसीओएस में बहुत अच्छे होते हैं। आगे चल के हम लोग सीड्स भी देखेंगे। जो ग्रीन
ग्रीनी मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो खाएं, डार्क कलर की, स्पिनच हो गया, और इसमें क्या आ जाते हैं, ब्रोकली आ गई, कॉलीफ्लावर आ गया, ये सारी आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर। और जो फ्रूट खा रहे हैं ना वो भी डार्क कलर का जैसे चेरीज़ आ गई, ब्लैक बेरीज आ गई, वो आप खाएं, ग्रेप्स खाएं, रेड ग्रेप्स जो आ गए वो डार्क कलर के होते हैं, वो खाएं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं फॉर द पीसीओस। अगर किसी फीमेल को पीसीओस की प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें खाएं, पीसीओस की जो प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, कौन से फूड आपको नहीं खाने चाहिए, मतलब कि आपको स्वीट जो फूड है ना जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो वो नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि मतलब कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है और आप ज़्यादा ग्लूकोज खा रहे हैं, तो मतलब कि इससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती है। पेस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं वो नहीं खानी, वाइट ब्रेड नहीं खानी। उसके बाद क्या है, फ्राइड फूड नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, स्पाइसी फूड नहीं खाना, ये सब नहीं खाने। और जो सोडा एंड एनर्जी ड्रिंक्स, इसमें क्या होता है, हाई लेवल होता है शुगर का, तो आपको शुगर फूड नहीं खाना। और अगर आप चाय भी पी रहे हो तो उसे शुगर नहीं डालें, उसमें आप हनी डाल सकते हो, उसमें आप जागरी डाल सकते हो, लेकिन आप शुगर नहीं डालें। शुगर मतलब आप अवॉइड करें शुगर का। दूसरा, कौन सी वेजिटेबल्स आप इसमें ले सकते हो, स्पिनच ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, ग्रीन बीन्स जो आते हैं वो ले सकते हैं, अनियन और ब्रोकली इसमें खा सकते हैं। और कौन कौन से सीड्स और नट्स में आप आलमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और जो सीड्स है ना उसमें कौन से सीड्स ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स जिसको अलसी के बीज कहते हैं, चिया सीड्स जिसको तुकमलंगा कहते हैं, ये सारे सीड्स आप ले सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, इन पाँचों को मिला के एक मिक्सचर बना दें और रोज़ एक स्पून खाएं। ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप इसको कैसे खा सकते हैं, एक दिन आपने सनफ्लावर सीड्स खा लिए, दूसरे दिन आपने फ्लैक्स सीड्स खा लिए, तीसरे दिन आपने चिया सीड्स खा लिए, आमंड्स उसके 5वें दिन खा लिए, और मतलब उसके बाद आपने पीनट्स खा लिए। आप अल्टरनेटिव डेज पे भी इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं फॉर द पीसीओज। मतलब इस आप सीड्स को एज ए स्नैक यूज़ कर सकते हैं ना। चिया सीड्स कैसे खाते हैं, आपको भिगो के रख देने पानी में, उसके बाद खाना है। या आप कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग फीमेल है तो वो क्या करे, अपनी जो वाटर बॉटल होती है ना उसमें एक स्पून चिया सीड्स का डाल दे, उसके बाद वो पानी पीते रहे। तो ऐसे भी आप ले सकती हो, या आप डेली जो सुबह को पानी पीते हैं उसमें एक स्पून डाल दें चिया सीड्स का, तब भी आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको। फ्लैक्स सीड्स कैसे खाने हैं, आपको ग्राइंड करके रख दें, एक स्पून आप ले लें पानी के साथ, ऐसे भी खा सकते हैं। उसके बाद है फ्रूट में आप क्या खा सकते हैं, कीवी खा ली, ऑरेंज खा ली, एप्पल खा लिया, पेयर खा लिया, पीच, चेरीज़, बेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, ग्रेप फ्रूट और कोकोनट आप बहुत अच्छा होता है, आप कोकोनट पानी भी पी सकते हैं और कोकोनट को भी खा सकते हैं। पीसीओस के लिए फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी कौन सी कंडीशन मतलब कि आ सकती हैं पीसीओस में, अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं पीसीओस में, वो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, क्रम्स होते हैं, तो उसमें आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर इतना ज़्यादा पेन हो रहा है पीसीओस में तो आप पेन किलर खा सकते हैं। पेन किलर में नेप्रोक्सिन खा सकते हैं, या पैरासीटामोल लें, या आइबुप्रोफेन, कोई भी एक पेन किलर ले सकते हैं। दूसरा क्या है, आप जिंजर टी पिए, तो ये वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है, तो पीसीओस की जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसे कम करती है। दूसरा क्या है, हॉट वाटर और सॉल्ट का, जो गर्म पानी होता है ना वो पेन को खींचता है, और अगर आप उसमें सॉल्ट डालते हो ना तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो आप उससे बात लें, तब भी वो जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, इतना हैवी मतलब आप फील कर रहे हो, वोमिटिंग सा हो रहा है, मतलब इससे आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं ना। उसके बाद अगर और ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप हॉट कंप्रेशन भी कर सकते हैं, सही है। पानी गर्म करके बॉटल में डाल दिया किसी भी प्लास्टिक, फिर आप है ना स्किन पे रख के देखें कि हाँ आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप उस जगह पे जहाँ पे क्रम्प्स आ रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे रख सकते हैं, तो उससे भी वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, हल हो जाएंगी। अब क्या है, कौन सी होम रेमेडीज़ आप ले सकते हैं ड्यूरिंग पीसीओस, मतलब आप चाहते हो कि पीसीओस आपको सही से ट्रीट हो जाए, आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, उसके साथ आप होम रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। होम रेमेडीज़ में क्या है, आप फ्लैक्स सीड्स को है ना, वो फेन्यूग्रीक सीड्स जिसे हम मेथी दाना कहते हैं, उसका 1 चम्मच लेके भिगो दें आप पानी में, सही। ओवरनाइट आपने 1 गिलास पानी में भिगो दिए, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं ना, एम्प्टी स्टमक आप उस पानी को पी लें, और जो वो सीड्स है ना उसे भी खा लें, तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है, और दूसरा क्या करता है, पीसीओस में भी ये बेनिफिशियल है। जो दूसरी है ना वो है तुलसी के लीव्स आप है ना 10 से 12 चू करके खा लें मॉर्निंग में, जैसे ही आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उससे पहले आप तुलसी के जो मतलब के लीव्स है ना वो चबा के खा लें, या तो चबा के खा लें या तो उसकी टी बना लें, मतलब डिकॉक्शन के प्रोसेस से आपने 12 सीड्स लिए,
पानी में आपने डाल के उसको गर्म कर दिया, मतलब टी बना दी उसकी, तो वो भी आप पिएं, वो भी अच्छी है। उसके बाद है तीसरा फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स या आप ग्राइंड करके फ्लैक्स सीड्स को लें पानी के साथ, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। किसके लिए? पीसीओज में। अब फ्लैक्स सीड्स को अगर आप ले रहे हो ना, तो उसे अच्छे से चू करें, मतलब कि अच्छे से चू करके तब खाएं, या तो ग्राइंड करके उसको पानी के साथ लें। तीसरा है सिनेमन। आप सिनेमन टी बना के खा सकते हैं। आप सिनेमन को मिल्क शेक बना के उसमें पी सकते हैं, योगर्ट में डाल के, या केक या टी में डाल के आप इसको ले सकते हैं, लेकिन मीठा नहीं खाना। अगर आप यूज़ करें तो हनी आप यूज़ कर सकते हैं। और आंवला, आंवला बहुत अच्छा होता है। अगर आपको फ्रेश मिलता है तो आप आंवला का जूस बना के उसे डाइल्यूट करके वाटर के साथ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपको फ्रेश फ्रूट मिलता है तो वो आप खा सकते हैं आंवला का। लेकिन अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं मिलता, तो आप जो ड्राई आंवला मिलता है ना, उसका पाउडर बना के आप 1 स्पून सुबह के टाइम खा सकते हैं। और अगर आप मतलब पूरा 1 स्पून नहीं खा पा रहे हैं, तो आप हाफ स्पून सुबह और हाफ स्पून रात को भी खा सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ड्यूरिंग पीसीओज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।